प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 का सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। क्लास 11th में हर एक सभी का सभी चैप्टर का हम लोग सॉल्यूशन दे रहे हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो ये सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। सर अगर आपको और भी कॉन्सेप्ट चाहिए और भी डिटेल में पढ़ना है, एक बार चैनल को विजिट कीजिए ना। पूरा प्रॉपर वे में पढ़ाया हुआ है जिससे आपका दुनिया का कोई भी बुक होगा उसका क्वेश्चन आपसे लग पाएंगे। अगर आप तैयारी करते होंगे बोर्ड लेवल का, जेई का, एनडीए का, मर्चेंट नेवी का, एयरफोर्स का, नेवी एक्स ग्रुप का, नेवी वाई, किसी का भी करते हो आप तैयारी, आपसे क्वेश्चन लगने लगेगा। एक बार जाइए चैनल पे विजिट कीजिए और देखिए। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों आइए बढ़िया से देखते हैं, है ना। बिल्कुल सर, क्या मजा वाला चीज है। अब समझिएगा, कुछ चीजें आपको हम फैक्टोरियल के बारे में समझाते हैं। जब फैक्टोरियल का सिंबल होता है उल्टा आई इस तरीके से, या फिर आपका होता है एल। क्या होता है फैक्टोरियल का मतलब? सर जैसे आपका दिया हुआ है 7 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है कि इसको तब तक मल्टीप्लाई में लिखते रहो जब तक 1 ना आ जाए। मतलब कैसे सर? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसा। जैसे हमें लिखना है 6 फैक्टोरियल, तो क्या लिख सकते हैं बताइए। अब आप लोग बोलिए अपने जगह से। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जैसे लिखना है 4 फैक्टोरियल, तो बोल भाई क्या लिख सकते हैं इसको? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ रहे बात को? बिल्कुल सर। अब हम लोग को लिखना है 8 फैक्टोरियल, तो क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 3 दूना 6, अब समझिएगा 3 दूना 6, 6 चौको 24, तो यहां से आपका 24 आ गया। 6 पच्चे 30 और 8 सत्ते 56। अब समझिएगा 24 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, 56 को 3 से कर ले, ठीक है। तो 6 18 के 8, हाथ में बचा 1, 5 3 के 15 और 1 16, यानी 1680 आ जाएगा। और इसमें मल्टीप्लाई आपको 24 से करना है, यानी 1680 में मल्टीप्लाई आपको करना है 24 से। इसका एक विकल्प मेरे पास और भी है, अगर आप चाहें तो हम आपको प्रस्तुत कर सकते हैं कि 7 6 5 4 3 2 का 7 फैक्टोरियल का वैल्यू हम लोग पता है कितना होता है? 50 40। क्या होता है बाबू? 50 40। उसमें आप 8 का मल्टीपल कर दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 0। 8 को 32 के 2, हाथ में बच्चा 3, 8 को 0 से किए, अरे सुन भाई, तो 0, तो बच्चा कितना हमारे पास? 3, 8 5 40। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 40 320। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 40 320 आ जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। अब ऐसे आते हैं नीचे वाले में। नीचे हमारे पास बोलता है कि 4 फैक्टोरियल में 3 फैक्टोरियल जाएगा तो क्या बचेगा? तो 4 फैक्टोरियल वैल्यू कितना होता है बाबू? 24 होता है। कैसे सर 24 आप बोल सकते हैं? तो आप खुद सोचिए ना, एक चीज को आप खुद सोचिए कि अगर आपके पास 4 फैक्टोरियल लिखना है, 4 3 के 12, 12 दूना 24, और इसमें से 3 फैक्टोरियल वैल्यू माइनस करना है। 3 फैक्टोरियल वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, तो 24 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 18। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 थे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है कि यह क्वेश्चन 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल क्या 7 फैक्टोरियल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों सर? आप डायरेक्टली नो कैसे बोल सकते हैं सर? क्योंकि 3 फैक्टोरियल वैल्यू आपका कितना होगा बाबू? 3 इंटू 2 इंटू 1, और प्लस 4 फैक्टोरियल वैल्यू क्या होगा बाबू? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो कि 3 दूना 6, और प्लस का 4 3 के 12, 12 दूना 24। इसका वैल्यू 30 ही आएगा जोड़ने पर। वही 7 फैक्टोरियल का अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिखेंगे? 7 6 5 4 3 2 1, 7 6 42। लो पहले बार में आगे चला गया। तो कभी भी 3 प्लस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल के बराबर कभी भी कभी से कभी नहीं हो सकता है ना। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि इसको बताइए इसका वैल्यू क्या आएगा। तो 8 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। जहां रोकना है फैक्टोरियल लगाकर रोक सकते हैं, क्योंकि नीचे हमें 6 फैक्टोरियल दिख गया। फैक्टोरियल फैक्टोरियल कटता है, सेम टाइम में फैक्टोरियल फैक्टोरियल से कैंसिल होता है। 2 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 1। 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया 4 बार में, 7 28। इसका आंसर हो गया आपका 28। 28 इज द राइट आंसर। ये आपका हो जाएगा। बहुत सुंदर सर, आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे हमारे पास है
कि बताइए कि इस x का वैल्यू क्या होगा। इसका 3-4 तरीका बताएंगे। पहला तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि 8 का वैल्यू 64 होता है। सर आपने आंसर याद करके आया, नहीं गधा, यहाँ 9 होता तो 81 होता, 10 होता तो 100 होता। बस ये लगातार नंबर चलना चाहिए, है ना, ऐसा चलना चाहिए। 6 7 8, जैसे यहाँ रहता 10 11 12 तो आंसर 144, जैसे यहाँ पर रहता 9 10 11 तो आंसर 121, जो भी रहता है उसका स्क्वायर होता है। 8 का स्क्वायर कर दिया आंसर आ जाएगा। लेकिन प्रोसेस से बनाना चाहते हैं सर, तो इसको 1/6 फैक्टोरियल को बाहर में कॉमन लीजिए, तो बच्चा कितना 1 प्लस 1/7 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, आप खुद सोचिए। तो इसको लिख सकते थे 1 यहाँ से केवल 7 बचेगा, क्योंकि 7 के बाद हमारे पास क्या आता 6 फैक्टोरियल, जो कि हम कॉमन ले चुके हैं। बहुत अच्छा सर, तो यहाँ से 1/7 आपका बच जाएगा। ठीक है सर, बहुत सुंदर। अरे भाई काम कर जा। और इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कैंसल आउट, इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 7। ऊपर में क्या आ जाएगा 7 + 1 इज इक्वल टू x/8 × 7। 7 से 7 कैंसल हो गया। अब खुद सोचिए, 7 और 1 8, तो 8 इज इक्वल टू x/8 इन क्रॉस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। बात समझते हैं, अगर यहाँ 8 है तो 64, 9 होता तो 91, सॉरी 81, 9 का स्क्वायर करते हैं, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। चलिए बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, यहां इवेल्युएट करना है, n के जगह पर एक बार 6 रखना है और r के जगह पर 2 रखना है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, यानी 6 - 2 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे दिख गया हमको 4 फैक्टोरियल। 4 से 4 कैंसल, 6 के 5 वर्ग कीजिए 30, इसका 30 आपका आंसर हो जाएगा। एक बार 9 रखना है, एक बार 5 रखना है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस, भाई चल जा, 9 - 5 फैक्टोरियल। अब खुद सोचिए 9 फैक्टोरियल वैल्यू क्या होता है, अभी वैल्यू नहीं लिखेंगे सर, अभी नीचे सॉल्व। 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा बाबू, 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 4 फैक्टोरियल, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। और नीचे हमारे पास कितना आ जाएंगे, तो नीचे भी हमारे पास 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब इसका आंसर चाहिए सर, तो 4 से 4 तो पहले कैंसिल हो जाएगा, 6 × 5 = 30 ना, 6 × 5 = 30, 8 × 7 = 56 और × कितना हमारे पास हो जाएगा 9। तो 6 × 18 के 8 हाथ में, 1 5 × 15 और 1 16, यानी 1680 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो 9 को 0 से किए कितना हो जाएगा 0, 9 × 8 = 72, 9 × 8 = 72, तो यहाँ आपका आ गया 2 बचा 7, 9 × 6 = 54, 54 और 6 60 और 1 61, 61 1 6, 9 का 9, 9 6 15, यानी 15 1 2 0 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक शेयर जरूर कीजिए, है ना। सभी चैप्टर का हम आप लोग को सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू।